नमस्ते, मेरा नाम उम्मे हबीबा है और मेरा नाम उम्मे कुलसुम है। हम 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आइए आज हम आपको एक लड़की की कहानी सुनाते हैं। लड़की, वह तो अपने जीवन की भीख मांगती है। अरे बेटी तो हर घर की शान है, उसी से घर में रोशनी है। बेटियों के सम्मान में आज हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, ओ मीरा, तुमने मुन्ना को कहीं देखा क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। अभी उसने कुछ भी खाया नहीं, दूध भी नहीं पिया और स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को कहीं नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे भी पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। मेरा भी स्कूल में दाखिला करवा देना माँ। ए छोरी, बढ़िया आई, स्कूल जाने वाली, घर के कामकाज अच्छे से सीख ले, आगे चलकर यही तेरे काम आने वाले हैं। पढ़ लिख कर तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है? चले जल्दी जल्दी दफ्तर साफ कर। माँ जी, मीरा को भी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर, पढ़ना लिखना तो यही केवल लड़कों का काम है। उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी जो संभालनी पड़ती है। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है? और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल ही जाने नहीं देती। कहती है तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे चलकर चूल्हा चौका तो संभालना है। अरे यह तो बहुत गलत बात है माँ जी। क्या आपको नहीं लगता कि हम लड़कियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है। आप किस दुनिया की बात कर रही हैं? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात कर मीरा का दाखिला स्कूल में कराती हूँ। और हाँ, मैं तो यहाँ इसीलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं, जगह जगह इसके कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ डॉक्टर साहिबा आप आ गई। मैं मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दे दूंगी और उसे स्कूल भी पहुंचा दूंगी। अच्छा मीरा, अब तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन मेरी तरह बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। ठीक है बेटा। बहू, एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाई बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। ये देखो, अखबार में प्यारी बिटिया के बारे में कितनी प्यारी कविता आई है। आओ मैं कविता पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी बाप साथ, मुझे चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अनदेखी क्यों करता है निश्चित संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार, गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। जब माँ ही जग में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे? जब बहन न होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे, किसे मनाओगे? जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा? जब कोई स्वपन सुंदरी ही ना होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे? जब घर में बेटी ही ना होगी तो तुम किस पर लाड उठाओगे? जिस दुनिया में स्त्री ही ना होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे? जब तेरे घर में बहू ही ना होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे? नारी के बिन जग सूना है, यह बात कब समझ पाओगे? हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी कविता? मजेदार है ना? काहे की मजेदार कविता, मुझे नहीं आई पसंद। अरे घर में कोई है क्या? आइए आइए टीचर दीदी, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जरा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन जी कह रही थी कि आपने मेरा बिटिया का अभी तक दाखिला नहीं करवाया। ये तो बहुत होनहार छात्रा है और हमेशा अच्छे अंक लेकर आती है। हाँ हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरा स्कूल जाए, खूब अच्छे से पढ़े। और मेरी यहाँ सुनता कौन है? हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ, लड़की को बाहर भेजो। जब गलत सलत हो जाएगा ना तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गई? मीरा को 10वीं तक तो पढ़ लेने दीजिए ना, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोच लेंगे। हाँ टीचर दीदी, मैं मीरा को अवश्य पढ़ाऊंगी। मैं उसे मेरे जैसा अनपढ़ नहीं होने दूंगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी। कल मीरा को तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी। क्यों दादाजी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मीरा को भी स्कूल जाने दो। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा।
धन्यवाद।